वालेट आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मूव कर सकती है। 13 जुलाई यानी गुरुवार को और एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो हम ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहले कल का डिस्कशन करने से पहले आज का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। हमारा टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री सब कुछ डिस्कस करेंगे, साथ साथ ऑप्शन चेन भी एनालिसिस करेंगे ताकि हमें मार्केट के जो लेवल्स है वो पता लग सके, ठीक है। और हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आज सुबह अगर देखेंगे तो ये टेलीग्राम में मैंने अपडेट किया था। देखिए मेरा जो व्यू था वो मैंने अपडेट किया था, बट मैंने आज कोई ट्रेड दिया नहीं था, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज पूरा दिन जो है टाइम डिके हुआ। और देखिए ये जो आपको बड़े बड़े कैंडल्स भी दिख रहे हैं ना, ये कैंडल्स जो दिख भी रहे हैं ना, ये यहाँ इसमें कोई प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। अगर इतना बड़ा बड़ा कैंडल पे 15-20 इतना ही प्रीमियम बढ़ रहा था, ठीक है। तो और मैंने कल के वीडियो में ये बताया था कि जो सेफ ट्रेडर्स है या जो नए नए ट्रेड कर रहे हैं या मतलब जिनके पास लिमिटेड फंड्स हो तो वो ट्रेड ना ही करें। मैंने बोला था ये जो जोन है ये एक ट्रैप जोन है, मैंने ये भी बोला था, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोस्तों आज कोई ट्रेड दिया नहीं था, क्योंकि पैसे को सेव करना और सही टाइम के लिए पैसे को बचा के रखना भी एक बहुत बड़ी कला है दोस्तों, ठीक है। तो वो भी एक सोच लीजिए कि प्रॉफिट ही हुआ है आज, ठीक है। तो आज बात करेंगे कल का मार्केट किस तरह से मूव कर सकते हैं और क्या रहेगा। तो बैंक निफ्टी का देखिए चार्ट ओपन है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंटरडे में हम लोग यूज़ करते हैं और वो सबसे अच्छा होता है इंटरडे के लिए, ठीक है। तो देखिए क्लोजिंग आई है मार्केट का 44,639.45, ठीक है। राउंडेड ऑफ मान लीजिए कि 44,640, ठीक है। तो मैं आपको मार्क करके बताता हूँ कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, कल पूरा पहले देखिए ये वाला मैं जो मार्क किया था इसको मैंने यहाँ पे मैंने ये बोला था, अगर देखिए यहाँ तक तो मार्केट ख़त्म ही हो गया था, लेकिन अगर ये बात देखें यहाँ पे देखिए, ठीक है, मार्केट देखिए यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, और यहाँ तक तो ख़त्म हो गया था। अब पूरा दिन देखिए अगर इसी चीज़ के अंदर अगर रहे तो क्या ही ट्रेड करना, बोलिए। और ये जो देखिए मैंने आपको बोला था कि इसके नीचे जब तक ना जाए तो हम लोग पुट साइड नहीं जाएंगे। अब देखिए एक बार में ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला था, प्रॉपर रिटेस्ट, और उसके लिए टाइम बचा ही नहीं, तो इसलिए उतना हो नहीं पाया। तो ये हम कल के लिए देखेंगे, कल एक्सपायरी है। देखिए जो जितना भी ये जितना लंबा हुआ है ना दोस्तों, यहाँ से ले लीजिए, ये देखिए सेम सिनेरियो है। मैं आपको एक और थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, एक सेकंड बस रुकिए। ये देखिए यहाँ पे देखिए, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मार्केट रोज़ एक नया लो लगा के जा रही है। यहाँ पे देखिए ठीक है, न्यू लो, ठीक है। लेकिन कई दिनों से क्या हो रहा है, मार्केट जो है अपना हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि मतलब किस तरह से कल मार्केट रह सकता है, ठीक है, उसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंस लेवल रहेंगे दोस्तों, अपने अगर वीडियो देख रहे हो या आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। आपको मतलब मार्केट के लाइव मार्केट में थोड़ा सा अगर रिवाइंड करने के लिए, ठीक है। अब देखिए मार्केट की क्लोजिंग है यहाँ पे 44,640 पर, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, ठीक है, इसके आसपास फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, ठीक है, जब तक ये वाला एरिया जो है, ये देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो गया अब, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिएगा 44,800। एक मिनट और मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ये देख लीजिए ये एरिया, ये इसके ऊपर ये जो कैंडल हुआ है ना, रेड कैंडल, इसके ऊपर जो है लेवल, ठीक है, 44,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए अगर फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, अगर इसके ऊपर मार्केट निकले और ये जो हमारा 45,000 का लेवल है, 45,050, इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट दे और दोबारा एक बार रीटेस्ट हो और इस तरह से कुछ अगर प्राइस एक्शन बने तो हमें बड़े टारगेट मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जब तक ये जो कैंडल है इसके ऊपर जब तक मार्केट ना है तब तक हम लोग कॉल साइड गलती से भी नहीं जाएंगे। क्या बोला मैंने, कॉल साइड गलती से भी नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पुट साइड की बात अगर करें, नीचे की अगर बात करें, तो एक सिनेरियो है मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए ये जो स्विंग है ना नीचे का, नया बनी है, ये स्विंग तो बनी नहीं है अभी तो मतलब 2 ही कैंडल है। लेकिन अगर जब तक ये कैंडल का लो के नीचे सब, कि अगर समझे गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, मैंने छोटा मोटा गैप अप बता दिया था और बड़ा गैप अप का मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अगर यहाँ पे इस एरिया में गैप अप ओपन हो गया तो भी वही सिनेरियो है। इसके ऊपर अगर मार्केट इस तरह से कोई प्राइस एक्शन बनाए, इसको ब्रेकआउट दे, दोबारा रिटेस्ट हो, तो ही हम लोग प्लान करेंगे कॉल साइड।
अदरवाइज नहीं करेंगे। और यहाँ से अगर यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हो गया बहुत बड़ा और अगर इस एरिया में टाइम स्पेंड कर रही है या फिर ब्रेकआउट दे रही है ना, तो भी हम लोग कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन जब तक इसके ऊपर ना निकले तब तक कॉल साइड कोई भी नहीं जाएगा। अगर जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड यही करना चाहूँगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, ये जो एरिया है अगर यहाँ पे कोई ऐसा बुलिश बियरिश सिंबल दे दिया, ठीक है, और इसका अगर लो ब्रेक कर रही है दूसरी कैंडल, तो तीसरा कैंडल जैसे ही इसके ऊपर निकले तो हमें टारगेट मिल सकता है अगेन वही जहाँ पे क्लोजिंग है वहाँ तक, ठीक है। फिर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करके वेट करेंगे कि मार्केट ये जो लेवल है नीचे का लेवल ये टेस्ट कर रही है कि नहीं और इसके नीचे ब्रेकडाउन दे रही है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए ये दोनों सिनेरियो हो गया गैप अप का और फ्लैट का। अब अगर इस एरिया में अगर ओपन हो मार्केट, ठीक है, और ये हो गया गैप डाउन, अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया या छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो गया, अगर इसके ऊपर भी 1 मिनट में जूम थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ इसको, ठीक है। देखिए ये जो लेवल है, एक तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया या इसके ऊपर अगर गैप डाउन हो गया, तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये लेवल को ब्रेकडाउन दे रही है कि नहीं। अगर इसको ब्रेकडाउन दिया और इस तरह से फिर रिटेस्ट हुआ और दोबारा ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना, तो वो देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शन चेन में मैं आपको समझाऊंगा, हमारा जो 44,000 का जो लेवल है ना, वो हमें फिर से देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि वो मैं आपको ऑप्शन चेन में बताऊंगा क्यों, ठीक है। अब अगर इस एरिया में इसके आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो गया, तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ पे ये जो नीचे अगर ब्रेकडाउन दे रही है, अदरवाइज यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे रही है, तो भी हम लोग प्लान कर सकते हैं 44,000 के लेवल तक, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर यहाँ पे इस एरिया में ओपन होके और फिर ऐसा कुछ पॉजिटिव कैंडल बनाए, ठीक है, और उसके ऊपर अगर जाने लगे, तो यहाँ पे इस एरिया के ऊपर और ये जो कैंडल है ना, इसके ऊपर जब तक ना आ जाए तो हम लोग गलती से भी कॉल साइड नहीं जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ये था कल के लिए बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में देखिए दोस्तों, निफ्टी में भी मतलब सिमिलरिटी ही है। देखिए हमारा जो सेलिंग एरिया मैंने आपको बताया था, वो है सेलिंग एरिया तो अभी भी सेम है, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ मैं, ये जो सेलिंग एरिया मैंने बताया था ना आपको, ये अभी भी सेम है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना, 19,480 से लेके 500 तक का ये जो एरिया है टोटल, ये सेलिंग एरिया है। यहाँ पे अगर मार्केट आई तो दोबारा हमें नीचे की तरफ मार्केट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है, कल का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर फ्लैट ओपन हो मार्केट, ठीक है, और जब तक ये वाला कैंडल मैंने देखिए जो का ग्रीन में मार्क किया गया, ठीक है, 19,430 से लेके 40, ठीक है। अगर इसके ऊपर अगर जब तक ना जाए, ठीक है, और अगर जाए भी, ठीक है, तो इस तरह से ये लेवल के आसपास आए 19,480 से लेके 500 के आसपास, अगर ये जो सेलिंग एरिया है, ठीक है ना, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दे रही है और इस तरह से कोई प्राइस एक्शन बना रही है दोबारा रिटेस्ट करके, ठीक है, तो हम लोग टारगेट कर सकते हैं 100-200 पॉइंट्स आराम से, ठीक है। हमारा जो एसएल रहेगा वही 30-40 पॉइंट का रहेगा और हम लोग 100 से 150 पॉइंट टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फ्लैट ओपन होके। कॉल गैप अप ओपन हो तो भी वही सिनेरियो रहेगा सेम, इसके ऊपर जब तक ना जाए तब तक हमें कॉल साइड नहीं जाना है, ठीक है। और नहीं बताऊंगा दोस्तों, 3-4 बार मैंने बोल दिया, अब ये चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है। अब अगर पुट साइड अगर देखेंगे, ये नीचे का जो एरिया है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो और इसके नीचे अगर आए, ये वाला स्विंग तोड़ रहे, तो हम स्टार्टिंग में शुरू से ही क्या करेंगे, पहले यहाँ तक हम लोग इजीली टारगेट प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसके नीचे अगर निकलने लगे तो ये कैंडल का जो हमारा जो हाई है ये रहेगा हमारा एसएल, ठीक है। और फिर जैसे ही दूसरा कैंडल 15 मिनट फ्रेम में, ठीक है, इसका हाई ब्रेक कर रही है और फिर इसी के नीचे क्लोजिंग देके तीसरा कैंडल जैसे ही इसके ऊपर जाने लगे ना, तो यहाँ तक हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे इसी एरिया में अगर सोचिए कि गैप डाउन ओपन हो गया, बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, तो यहाँ पे वही सिनेरियो सेम, क्या करेंगे हम लोग, पहले वेट करेंगे कि यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही है, डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे रही है, तो पुट साइड हम लोग जा सकते हैं। और अगर सोचिए यहाँ पे ब्रेकडाउन देके दोबारा ऐसे रिटेस्ट होकर इस तरह से प्राइस एक्शन बना रही है, तो भी हम लोग पुट साइड जा सकते हैं, 100-200 पॉइंट टारगेट इजीली कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है, अगर
इस एरिया में आके अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए और फिर दोबारा अगर जाने लगे तो हमें अगर पुट साइड कोई गए भी होंगे ना तो उनको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, दोनों साइड सिंपल से एनालिसिस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक कैंडल ये हो गया, इसको ले लीजिए पॉजिटिव कैंडल और इसको ले लीजिए नेगेटिव। चाहे जो लेवल्स रहते हैं ना दोस्तों, आप बस छोटा सा एक चीज़ करो, ज़्यादा मतलब कुछ दिमाग में मतलब अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सोचिए कि ये एक लेवल है और ये एक लेवल है, आपको पता है ये सेलिंग ही रहे, आपको पता है ये बाइंग ही रहा है, लेकिन यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो सकती है और यहाँ पे ब्रेकडाउन भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों से कोई भी कैंडल जब भी बने ना, पहला कैंडल में आप जैसे ही ब्रेकडाउन दे दे या ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, तो आपको अंदर नहीं जाना है, ठीक है, वेट करना है। पहला कैंडल को आप वॉच करो, ठीक है। दूसरा कैंडल जैसे ही बने, चाहे ऊपर की तरफ हो या चाहे नीचे की तरफ हो, मैं आपको एक सिंपल सा एनालिसिस बताता हूँ। सोचिए कि ये दूसरा कैंडल हो गया, ठीक है, और ये इसका लो ब्रेक कर दिया। इस तरह से अगर ब्रेकआउट दे तो यहाँ पे ये इसका हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही थर्ड कैंडल इसके ऊपर जाना शुरू हो ना, तब सोचिए कि हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप मतलब 99% क्या करते हैं, जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं या जो नए नए सीखते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि अगर रेड कैंडल चला गया तो रेड पे चले जाएं, ग्रीन का चला गया तो ग्रीन चले, ऐसे में नहीं होता है। इसके ऊपर एक छोटा सा मैं आपको एक हमारा फ्यूचर में वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस, ठीक है। अब जो मेरा व्यू था मैंने आपको बता दिया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या डाटा है। तो हम देखिए, और एक चीज़ है ऑप्शन चेन में अभी के लिए मैं बता देता हूँ, लेकिन डाटा जो है एग्जैक्टली वो मैं आपको लाइवली अपडेट दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। लास्ट टाइम आपको याद है पिछले एक्सपायरी में भी सेम टू सेम ऐसा ही केस था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कॉल लेटर यहाँ पे थे और मार्केट ने शार्प मूवमेंट दिया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो लेवल्स है बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो हो गया 19,400, 450, ठीक है, फिर 500। अगर सोचिए कि इसके ऊपर अगर इस तरह से प्राइस एक्शन बन गया और मार्केट इसके ऊपर अगर जाने लगा तो फिर ये क्या करेंगे, इनको पता चल जाएगा कि प्राइस एक्शन बना हुआ है, ठीक है। देखिए रिटेल ट्रेडर्स है तो चल जाएगा, क्योंकि मार्केट उनको तो ट्रैप कर सकती है, लेकिन अगर FIDI है तो फिर मार्केट को ऊपर को जाने ही नहीं देंगे, ठीक है ना। या तो ये जाने नहीं देंगे, या तो अगर ये दोनों अगर ट्रैप हुए तो ये क्या करेंगे, पोजीशन अपना मोस्टली काटने का प्लान करेंगे और फिर साथ मूवमेंट आएगा तो मार्केट आराम से यहाँ तक आ सकती है। देखिए 19,600, 650 तक का आ सकता है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी। और अगर नीचे की साइड अगर देखेंगे तो इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या है, ये है। एक तो हो गया 19,400 के अगर ऊपर निकलने लगे, 400 के नीचे अगर निकलने लगे तो 350 हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। फिर हम लोग 250 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही अगर गैप पर गैप डाउन ओपन हो गया और वैसे भी कल एक्सपायरी है, ठीक है, तो उसके समय भी मोस्टली पोजीशन काट ही देते हैं। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनको 99 क्या 100% रिकमेंड यही करूँगा कि कभी भी एक्सपायरी में, करंट एक्सपायरी पे काम मत करो। हाँ, आपका इन्वेस्टमेंट अगर बिलो 1000 रुपीज़ है, जैसे कि सोचिए कि किसी का छोटा छोटा पोर्टफोलियो होता है, ठीक है, उनके लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब पैसा आपके पास रहेगा नहीं तो आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। जिनके पास बड़ा पोर्टफोलियो है वो कर सकते हैं, करंट एक्सपायरी में हो या नेक्स्ट एक्सपायरी में हो, लेकिन 99-100% सेफ यही होता है कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी में करोगे तो फिर आपका जो प्रीमियम टिक है उतना होगा नहीं जितना तेजी से। सोचिए कि मार्केट कुछ 2 घंटे के लिए मतलब साइडवेज रह गया, ठीक है, तो उस केस में इतना प्रीमियम टिक होगा ना दोस्तों, अगर आप पोजीशन में बैठे होंगे वेट करके इंतजार में कि कब फल मिलेगा और कब मैं खाऊंगा, तो कभी मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है ना, क्योंकि वो फल जीरो होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब एक काम करते हैं, निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ वो आप ध्यान रखिए, ये फ्यूचर में बहुत काम आएंगे दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, पुरानी बातें याद आ जाते हैं, क्योंकि मेरा भी मतलब ऐसे बहुत कुछ पहले से हुआ है, जो मैं सीखा हूँ मार्केट से वो आपको बता रहा हूँ, वो मेरा व्यू है और ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि मतलब अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जो भी आप देख रहे हो मतलब आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले उसमें, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें कुछ बात है ही नहीं इसमें बोलने के लिए। इसमें देखिए इस तरफ इतना ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है और इधर देखिए कुछ नहीं, ठीक है। तो सोचिए कि इंपॉर्टेंट लेवल अगर देखेंगे तो ये 44,500 के अगर नीचे निकले तो सीधा आग बंद करके सोच लीजिए कि 44,000 तक का जाने का चांसेस ईजिली है, ठीक है, यहाँ तक तो आ ही जाएगी। और अगर
यहाँ पे अगर मूवमेंट मिला, अगर इसके ऊपर अगर सोचिए 800-900 के ऊपर अगर जाने लगा तो 45,000 पहला लेवल है, और 45,000 अगर गया तो फिर 45,200-300 तक का टारगेट भी मिल सकता है, क्योंकि ये साथ मूव आ जाएगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसके नीचे अगर आया तो फिर बहुत साथ मूव आ सकता है, ठीक है। तो ये था आज मेरा व्यू मार्केट के बारे में, और लाइव मार्केट में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा एक चैनल है OneLot के नाम से, आपको अगर इसमें ज्वाइन करना है तो ये टेलीग्राम में आप जाके सर्च कर सकते हो, जस्ट OneLot, ठीक है। ये कम्प्लीटली फ्री है दोस्तों, कोई भी चार्जेस नहीं है। जो भी हमारा व्यू रहता है मार्केट के ऊपर, जो भी एनालिसिस करते हैं उसके डिटेल्स हम बताते रहते हैं इसमें लाइव मार्केट में, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हो वीडियो को तो सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि हमारा अपडेट आपके पास पहुँचते रहे, ठीक है। तो यही था सर। हर हर महादेव।